अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में जनाब मोहतरम अय्याज अत्तारी साहिब ने इस प्रोग्राम के इनेकाद की कोशिश की और हुजूर की नज़र इनायत से ये कामयाब भी हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रब्बुल जलाल ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर के उस्वा-ए हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को कामयाब तरीन बनाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मतलब यह है कि दुनिया कहती है आगे देखो, जमाना तरक्की कर रहा है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, आगे देखो। लेकिन आशिकीन कहते हैं कि पीछे देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, हुजूर के किरदार में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल में, हुजूर के अक़वाल में तुम्हारे लिए कामयाबी है, तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब्बे क़दीर ने क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर के उस्वा-ए हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फजीलत ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे नबियों से कम तबलीग का जमाना पाया है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उम्र को देखें, जाहिरी हयात तय्यबा को देखें तो सिर्फ 63 साल है। और 63 साल में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में अपने आप को मनवाया है कि इनकी जबानों पर जारी हो गया कि ये सादिक है, अमीन है। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया अभी तक कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फिर 40 साल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग का जमाना है वो सिर्फ 23 साल है। और 23 साल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा दस्तूर दे गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें वो कानून दे गए कि क़यामत तक हमारा इस्लाम वैलिड रहेगा। कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ये कहे कि इस मसले का हल तो इस्लाम में है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या हुजूर के उम्मतियों ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा ने इस मसले का हल तो बताया ही नहीं, या इस मसले को ये हल कर सके ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का जमाना सबसे थोड़ा 23 साल। और 23 साल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की बदतरीन कौम को, क्योंकि ये अरब जो दुनिया थी, जो अरबी लोग थे, ये दुनिया के बदतरीन लोग थे कि जिंदा दरगोर कर देना अपनी बच्चियों को कैसा दिल होगा, कैसे जालिम और जाबिर होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 23 साल में दुनिया की बदतरीन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम बना दिया।
और क़यामत तक के लिए हमें ऐसा दस्तूर अता फरमाया कि क़यामत तक ये वैलिड रहेगा। और क़यामत तक कभी भी मुसलमान ये नहीं कहेंगे कि अब जो है ये दस्तूर, ये कुरान, ये अहादीस अब ये पुरानी हो गई है, कोई नई चीज लेकर आओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये क़यामत तक वैलिड रहेगा, क़यामत तक इस पर अमल होता रहेगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की कल क़यामत में 80 सफ़े बनेगी, कुल 120 सफ़े बनेगी। उसमें 80 सफ़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की होगी, बाकी 40 सफ़े दीगर उम्मतियों की होगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर फख्र करेंगे। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमें ये कह रहा है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत में इस तरह जिंदगी बसर करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो हुजूर फरमाए, लो जी मेरा गुलाम आ गया। हुजूर खुश हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना और बात है, उम्मती बनना और बात है। सबका दावा है कि मैं हुजूर का उम्मती हूं। देखिए, उम्मती होना और बात है, उम्मती बनना और बात है। उम्मती तो बनकर बताया तो फारूक आजम ने बनकर बताया। आज तो अगर मुअज्जिन अजान कहता है और हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाब लगाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है मस्जिद की तरफ चले जाएं। बार बार कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है, लेकिन हम रब्बे जुल जलाल को सजदा करने नहीं जा रहे। पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, रब को सजदा नहीं करते। एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा आ जाता है, 35 नमाजों के बाद तकरीबन जो है रब्बे जुल जलाल को सजदा हो रहा है। अंदाजा लगाइए कि हम दावा करते हैं कि हम उम्मती हैं, आप उम्मती हैं, हम उम्मती हैं। उम्मती होना और बात है, उम्मती बनना और बात है। उम्मती बनकर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि जब आप पर हमला हुआ और वो जख्म इतना शदीद था कि उसी वजह से आपकी शहादत हुई है, लेकिन जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला हुआ और आप पर गशी तारी हुई और जब आपको होश आया, नमाज फजर का वक्त था, आपने उसी हाल में जो है नमाज फजर अदा की, आपने नमाज को कज़ा नहीं किया। उम्मती बनना और बात है, उम्मती होना और बात है। हम उम्मती होने के दावा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उम्मती बनकर बताए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मती बनकर बताया कि जब इस्लाम को इनके माल की जरूरत पेश आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा घर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख दिया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर, आपने जो है आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए मैंने अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। अगर उम्मती बनकर बताया तो उम्मती बनकर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया, हजरत फारूक आजम ने बताया। उम्मती होना और बात, उम्मती बनना और बात। उम्मती ऐसे बने, क्योंकि दावा तो है ना, हो गुलाम मुस्तफा अत्तार का दावा है ये, काश आका भी ये फरमाए हमें मंजूर है। कि यही बात है, उम्मती होना और बात है, उम्मती बनना और बात है कि हम हुजूर के उम्मती ऐसे बन जाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में जब हमें देखे तो हुजूर फरमाए कि हमें मंजूर है, हमें तुम्हारी गुलामी मंजूर है। काश आका भी ये फरमाए हमें मंजूर है। और जो है क्या फरमाया कि अत्तार हमारा है, हमारा है, हमारा। दस्ते शहे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो, यही चिट्ठी मिली हो तो दावा है हमारा कि हम हुजूर के हैं। कमाल तो यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बारगाह में हमें कबूल फरमा लिया है। अगर उम्मती बनकर बताया तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बनकर बताया। हजरत अबू दरदा सुबह सुबह फजर की नमाज जब पढ़ने आते, सुन्नतें पढ़ लेते। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी तशरीफ आवरी नहीं हुई तो कुछ देर के बाद आप अपने घर की
तरफ जाते और फिर जो है जल्दी जल्दी आते मस्जिद, फिर घर की तरफ जाते, फिर आते कि जमात तो खड़ी नहीं हुई, देखते अभी जमात खड़ी नहीं हुई, फिर घर की तरफ जाते तो आपसे किसी ने कहा कि हुजूर बार बार आपका आना जाना लगा रहता है, क्या बात है? तो आपने कहा कि पड़ोसी का खजूर का दरख्त है, बड़ा हो गया है और सुबह सुबह की ये जो ठंडी हवा है वो उसके लगने की वजह से खजूरें गिर जाती है। मुझे डर है कि वो खजूर जो है मेरे घर में गिर जाएगी और मेरा बच्चा है वो बच्चा सहन में आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है किसी गैर का माल अपने पेट में डाल ले, किसी गैर का माल अपने पेट में डाल ले। ये उम्मती बनना है। आजकल तो बातिल तरीके से लोग माल खा रहे हैं, कर्ज देकर नहीं देते और सूद खा रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं। कर्ज किसी का ले लिया तो देने का नाम नहीं लेते। बातिल तरीके से, हराम तरीके से माल खाने की आदत हो गई है। तो उम्मती होना और बात है, उम्मती बनना और बात है। अगर उम्मती बनना है तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मोहल्ले में बकरी चोरी हो गई है। अच्छा जी, बकरी चोरी हो गई है। उसी वक्त से आपने बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद फिर मालूम किया वो बकरी मिली कि नहीं मिली, पता चला कि नहीं मिली, और फिर कुछ दिन के बाद मालूम किया नहीं मिली। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी एक्सपर्ट से पूछा कि ये बताओ कि बकरी की उम्र ज्यादा से ज्यादा कितने साल होती है। जो मोहताद उम्र बताई गई, आपने उतने उतने साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बकरी किसी जगह पर ज़िबा हो और चोरी की बकरी की बोटी मेरे पेट में चली जाए। बनना है तो इमाम आजम अबू हनीफा जैसा हम उम्मती बनने की कोशिश करें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी इख्तियार की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे उम्मती बने, तो फिर क्या हुआ? 100 मरतबा अल्लाह ताला ने ख्वाब में अपना दीदार करवाया, 100 मरतबा। और जब लोग वजू किया करते तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु वजू करने वालों के गुनाहों को झड़ते हुए देखा करते थे। जो हुजूर ने फरमाया ना कि जब जो है वजू करने वाला वजू करता है तो चेहरे के गुनाह, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह, तो इस तरह जो है वो झड़ते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उसको देखा करते, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उसको देखा करते थे। तो प्यारे भाइयों, हमें चाहिए हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती बने। आज जो है खुशी का मौका है। हजरत अय्याज अत्तारी साहब को आप समझे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर लग गई है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल ऐनु हक्कुन, नजर हक है, नजर हक है। अब नजर अच्छे की लगे तो बेड़ा गरक, बेड़ा पार, और बुरे की लगे तो बेड़ा गरक। बुरे की लगे तो बेड़ा गरक और अच्छे की लगे तो बेड़ा पार हो जाता है। नजर हक है तो जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छे की नजर लग जाए, किसी अच्छे की नजर लग जाए। तो इन्होंने जो बताया कि रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जो है मुतअद्दिद बार हाजिरी हुई, तो बार बार ये ख्याल आना, फिर अहले मदीना का कहना कि ये इशारा हो सकता है कि ये 1500 साल जो हुजूर का जश्न आ रहा है, ये इशारा हो सकता है। तो इस बाबत जो है लोगों को दावत दी जाए, लोगों के अजहान को इस तरफ मोड़ा जाए, लोगों की तवज्जो इस तरफ जो है मबजूल की जाए कि ये जो आ रहा है जश्न, ये आम जश्न नहीं है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लिहाजा जोश व खरोश के साथ मनाना है। और फिर जो है मजीद ये है कि किसी ने मैट्रिक कर लिया और जनाब आली किसी ने जो है BA कर लिया, किसी ने MA कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, लेकिन जो है नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा। आप पता है आपको कि मैट्रिक करने में इस वक्त 14 साल लगते हैं, बिले गुरु, फिर नर्सरी, KG1, KG2, 4 साल तो ये हो गए, फिर 10 साल आपके 1 से लेकर 10 तक, मैट्रिक तक 14 साल मैट्रिक करने में लगते हैं। MA करने में तकरीबन जो है 20 साल लगते हैं। तो 20 साल MA करने में लगाते हैं। उम्र जो है 40 को पहुंच गई है, नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा। अगर पूछा जाए कि किसके घर में तफसीर कुरान है, तो हम जो है 0 पर नजर आते हैं। हमारे घरों में तफसीर कुरान नहीं है। अगर किसी बड़े का हमारे पास खत आ जाए कि जनाब आली वजीर खारजा ने जो है खत भेजा है और खत इंग्लिश में है, इंग्लिश हमें आती नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले को ढूंढा जाएगा कि जनाब आली बताओ कि क्या कहा गया है मुझे, क्या मेरी कोई जॉब लग गई है,
या मेरे लिए कोई फंड पास हुआ है, वो जो है इस तरफ जो है जाएगा कि मुझे समझाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तो हमें कुरान में पैगामात दिए हैं, अल्लाह ताला ने भी तो कुरान में पैगामात दिए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 89 मरतबा बराह रास्त हमें याद किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। क्या हमने वो कम से कम आयतें पढ़ ली है? 89 मरतबा बराह रास्त रब्बुल जलाल ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। क्या उसको पढ़ लिया है? प्यारे भाइयों, ये 89 आयतें पढ़ ले, हम इसको समझ ले, बमा तफसीर पढ़ ले, आपकी जिंदगी ज़ेरो ज़बर हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जो आजकल टेढ़ी मेढ़ी बातें करने का रिवाज चल पड़ा है, धोखा देने का रास्ता ढूंढते हैं कि मैं ये माल इसको किस तरह बेचूं, झूठ किस तरह बोलूं कि मेरा काम बन जाए और मेरे पास पैसे आ जाए। तो रब्बुल जलाल फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। लोग माल लेकर देते नहीं है, मीरास दबा देते हैं, भाई बहनों को पैसा नहीं देते। तो रब्बुल जलाल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो ना खाओ जो है एक दूसरे का माल बातिल तरीके से। फिर रब्बुल जलाल जो है कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ऐ ईमान वालो सूद ना खाओ। सूद लेने का आम रिवाज हो गया, सूद के लेन देन के मामलात बढ़ गए। थोड़ा किसी के पास माल आता है और फिर उसको जो है माल कमाने के जराए पता चलते हैं और पता चलता है कि बैंक से मैं इस तरह भी लोन ले सकता हूं और इस तरह डबलिंग हो सकती है, इस तरह मुझे 4 गुना इजाफा हो सकता है। तो सूद लेने में हिचकिचाते नहीं है। हालांकि रब्बुल जलाल ने फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुमने सूद का लेन देन ना रोका, इससे बाज ना आए, तो फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ ऐलान जंग करता है। तो प्यारे भाइयों, ये कुरान के पैगामात है, ये कुरान के पैगामात है जिससे जो है हम दूर है। ये 1500 साल जो जश्न है, कम से कम इस मौके पर हम ये नीयत करें कि कुरान को आज से समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कुरान मजीद पढ़े और कुरान मजीद का तर्जमा भी पढ़े, फिर कुरान मजीद को बमा तफसीर पढ़े, कुरान मजीद को बमा तफसीर पढ़े कि हमारा रब हमें क्या फरमा रहा। जिंदगी के 40-40, 50-50 साल गुजर गए, कंप्यूटर में जो है मास्टर हो गए, इंजीनियर बन गए, मास्टर कर लिया तो एमफिल भी हो गया, तो पीएचडी भी हो गई। कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। घर में लैपटॉप है, हर किस्म की आसाइश की चीजें हैं, लेकिन घर में तफसीर कुरान नहीं, तफसीर कुरान नहीं है। तो घरों में तफसीर कुरान लेकर आए, लेकिन किसी आशिक रसूल की, किसी की भी उठा के नहीं आ जानी, किसी आशिक रसूल की, ताकि इश्क रसूल पैदा हो। ऐसा नहीं कि आप जो है फला फला की पढ़ना शुरू कर दे, माअज़ल्लाह बुग़्ज़ रसूल जो है दिल में पैदा होना शुरू हो जाए। किसी आशिक रसूल की, जिस तरह आप ले सकते हैं तफसीर सिरातुल जनान ले ले, इसी तरह खज़ाइनुल इरफान ले ले, नूरुल इरफान ले ले, ज़ियाउल कुरान ले ले, इसी तरह तिबियानुल कुरान ले ले, तिबियानुल फुरकान ले ले। ये सारी सुन्नी उलमा की तफसीर है। ये तफसीर घर में लेकर आए। 40-40 हज़ार रुपए का मोबाइल ले सकते हैं, तो क्या 10,000 रुपए की तफसीर नहीं ले सकते? सिरातुल जनान 10,000 रुपए की तफसीर है, वो 10 जिल्दें हैं, 10 जिल्दें। घर में जो है LCD का रैक लग सकता है, तो क्या तफसीर कुरान का एक रैक नहीं लग सकता? लग सकता है। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए, इसलिए कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ बढ़ रही है। पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम खत्म हो गया, किताबें नहीं छप रही, बड़े बड़े मकतबों ने किताबें छापना बंद कर दी है, इसलिए कि बिकती नहीं। पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम खत्म हो रहा है और ये सदी किताब से मोहब्बत करने की आखिरी सदी, किताब से मोहब्बत करने की आखिरी सदी है। किताब से मोहब्बत खत्म हो रही है। इसलिए घर का अगर माहौल चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। एक रैक लगाए और उसमें तफसीर कुरान लेकर आए। औरतों के लिए जन्नती ज़ेवर रखी हो, साथ में बाहर शरीयत भी हो, साथ में सीरत की भी 1-2 किताबें हो, इस तरह जो है मालूमाती कुछ किताबें हो, और घर में जो है एक लाइब्रेरी नुमा बना हुआ हो। उसमें मोबाइल लाना किसी के लिए भी जो है इजाजत ना हो और वहां पर आकर कुछ देर मुताला किया जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ सकती है। रब्बुल जलाल हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।
और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्ती सज्जाद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सज्जाद साहब माशाल्लाह मुफ्ती हैं और एक अच्छे आलिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बचपन के दोस्तों में से हैं। हम साथ ही पढ़े हैं आगे पीछे और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़माना बड़ा पाकीज़ा ज़माना था कि हमें अच्छा माहौल मिल गया।